लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पूरी तरह से सच कर तैयार है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो मैं इस वक्त कंट्रोल जोन में हूँ, जो ल्यूटेंस जोन कहा जाता है, वहाँ पर कितनी खूबसूरती से तैयारियां की गई हैं। फव्वारे हैं, यहाँ पर शेरों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जो ये प्रतीक है नए भारत का और उस प्रतीक का जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तमाम जो गेस्ट हैं, जो G20 में शामिल होने के लिए, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जर्मनी के चांसलर हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम जो देश हैं, ये दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, जिनका जमावड़ा अब भारत में दिल्ली में लगने जा रहा है 2 दिन के लिए, 9 और 10 तारीख को। और भारत बन जाएगा तब दुनिया का ग्लोबल पावर सेंटर। अब आप सोचिए, G20 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जो दुनिया की जो टोटल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है या जीडीपी कहें, उसकी 85% जीडीपी उनके देशों में, यानी कि वो होल्ड करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। वैसे ही 2/3 अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो G20 के जो देश हैं उन्हीं के अंदर है 2/3 पॉपुलेशन। उस लिहाज से ये जो बैठक होगी, और खास तौर पे ऐसे वक्त में जब दुनिया ने पेंडेमिक देखा, कोरोना का मार देखा, उसके बाद यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा, जिसके चलते फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया में फैली है, आर्थिक मंदी छाई हुई है। ऐसे में भारत ही एक ऐसा, आप समझ सकते, उगता हुआ सूरज जिसे कहते हैं ना, एक राइजिंग स्टार कह सकते हैं, वो देश है जिसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, जिसको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी जिसकी मुहर लगाई है। और प्रधानमंत्री मोदी जब बैठक करेंगे यहाँ पर तमाम ग्लोबल लीडर्स के साथ, तो दुनिया की और खास तौर पे जो पिछड़े मुल्क हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी जो तमाम क्राइसिस है, चाहे वो ऋण को लेकर हो, डेप्ट, एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं इशू है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोल रहे हैं कि जो बैंकिंग है, फाइनेंस है, और जो डेट यानी कि जो ऋण दिया जाता है छोटे देशों को, उसके नियमों में बदलाव होना चाहिए। और जो विकसित देश है उस पर ध्यान दें, क्योंकि चाइना जिस तरह से लगातार लोन देकर दूसरे देशों पर दबाव डालता रहा, उससे कई देशों की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। तो ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी और भारत कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टैंड ले रहा है, एक लीडरशिप का स्टैंड लेकर दिखा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी उसमें अग्रम नजर आते हैं, जो पूरे दुनिया के सामने सॉल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सॉल्यूशन देने वाला एकमात्र भारत अब ऐसा देश निकलकर सामने आया है। जब पैंडेमिक था तो भारत ने प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कि वैक्सीन कौन देगा। भारत ने ना सिर्फ अपने नागरिकों को वैक्सीन दी मुफ्त में, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। तो भारत ने प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन दिया था। जब फूड क्राइसिस की बात आई, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किस तरह से फूड क्राइसिस को हम खत्म कर सकते हैं, मिलेट्स का जिक्र किया, और मिलेट्स के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया। इसी तरह से G20 के इस पूरे सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें चाहे वो आर्थिक मंदी हो जो इस वक्त दुनिया देख रही है, लेकिन भारत उसमें एक राइजिंग स्टार है, इसलिए भारत रास्ता दिखाएगा, सॉल्यूशन दिखाएगा। दूसरी बात होगी फूड क्राइसिस, जिसको लेकर दुनिया परेशान है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से तेलों के दाम बढ़े हैं। उसके बाद खाने की कमी हो रही है पूरी दुनिया में, उससे कैसे निपटा जा सकता है। तीसरी चीज और चौथी चीज होगी ऋण, डेट, जिसको लेकर कई सारे दुनिया के देश परेशान हैं, उसको लेकर भारत भी दुनिया के सामने रखेगा। और साथ ही साथ किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को बदला जा सकता है, पर्यावरण को लेकर तमाम जो चीजें हैं, ये सारे मुद्दे होंगे टेबल पर। हाँ, ये जरूर बात है कि चाइना और रशिया, ये दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उच्चतम स्तर नहीं आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, भास्कर जुड़ गए हैं, मनीष भी जुड़ गए हैं। पहले भास्कर, आप बताइए कि फिलहाल जो आपको चीजें नजर आ रही हैं दिल्ली के अंदर, जो तैयारियां हैं, वो तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी देख रहा हूं कि बहुत ही जबरदस्त तैयारियां हो चुकी हैं। आप भी कुछ तस्वीरें बताइए। अच्छा, हम भास्कर के बाद जाएंगे, मनीष के साथ बात करते हैं। मनीष, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी जिसमें आपने बताया कि किस तरह से पालम टेक्निकल एयरपोर्ट तैयार है, लेकिन एक ज़हन में बात आती है कि जब इतने सारे डेलीगेट्स होते हैं मनीष, उनके एक एक पर नजर रखना, एक एक डेलीगेट्स पर नजर रखना, एक एक लीडर्स पर नजर रखना कितना मुश्किल होता है। तो इसमें किस तरह के लेयर्स लगाए गए हैं? मैंने सुना कि NSG भी इसमें है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, SPG भी है, दिल्ली पुलिस भी है, कितने लेयर्स हैं? अमित, आप इसे समझिए कि जो हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे उनको सिक्योर करने के लिए जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, एग्जाम्पल के तौर पे जो बाइडेन के साथ CIA, उसके अलावा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स तो होंगे ही, और उसके साथ साथ जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम है जो बाइडेन की, जिसमें करीबन 40 के लगभग मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दूसरा घेरा जो है वो होगा VVIP सिक्योरिटी और साथ में NSG का। उसके साथ साथ
दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं तो इनकी संख्या कुल मिला के 1,20,000 जाती है। लेकिन आपको ये समझना होगा ये पूरा एरिया जहां होटल्स या फिर भारत मंडपम, उसके अलावा जो पालम टेक्निकल एयरबेस है जहां पर पार्किंग की पूरी सुविधा की गई है, यहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम सेटअप किया गया है ताकि जो अगर माइनर थ्रेट आता है या फिर अगर कहीं से भी ड्रोन का थ्रेट आता है तो उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसीलिए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम को सेटअप किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुल मिला के एनएसजी के 1500 से 2000 के लगभग जो इस समय कमांडोज हैं उनकी तैनाती है। हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम, क्योंकि आईटीसी मौर्या जहां पे प्रेसिडेंट यूएस के जो बाइडेन रुकने वाले हैं, उसके अलावा चाइना के प्राइम मिनिस्टर होंगे ताज में, तो यहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम इसीलिए सिक्योर किया गया है क्योंकि थ्रेट परसेप्शन करीबन हर जो इस समय स्टेट ऑफ हेड है उनका अलग अलग है। तो इसीलिए जो कुल मिला के पूरे रोड पैसेज पे 50,000 से 60,000 की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, उसके साथ साथ जो एसएसबी के जवान हैं उनकी तैनाती है और इन सबको कंट्रोल कर रहा है तो दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस की तैनाती, उनके स्वैट कमांडोज, क्यूआरटी, करीबन हमें जो बताया गया उसमें 650 क्विक रिएक्शन टीम है। मनीष, आपने दिल्ली पुलिस का जिक्र किया, हमारे सहयोगी अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय लगातार दिल्ली पुलिस को कवर करते हैं। अभय, दिल्ली पुलिस ने किस तरह की तैयारी की है? उनके लिए तो और बहुत जबरदस्त प्रेशर होगा। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर देखना पूरे दिल्ली में, साथ ही यहाँ पर वीवीआईस पर भी उनके सिक्योरिटी पे नजर ना था। अब तो उनके लिए डुअल ये काम हो गया ना कि डुअल फ्रंट पर उनको काम करना है दिल्ली पुलिस को। कैसे कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल अमित, और इसीलिए दिल्ली पुलिस के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। यानी कि जहां पर G20 को लेकर जो बैठक होनी है प्रगति मैदान के पास, उस इलाके के अंदर एक स्पेशल सीपी के अंडर में तमाम डीसीपीज पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही जो बाकी की दिल्ली है, कहीं पर जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखा गया था जहां पर बवाल हुआ था, यानी कि जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां का चार्ज एक अलग स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर को दिया गया है जो उन इलाकों पर नजर रखेंगे। और हम आपको बता दें कि G20 से करीब 3 महीने पहले से दिल्ली पुलिस के जो तमाम कमांडोज हैं उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उससे किस तरीके से निपटना है। एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तर्ज पर इस बार दिल्ली पुलिस के तकरीबन 800 कमांडोज को ट्रेनिंग दी गई है। एक चीज और बताइए कि जैसे आज सारे लीडर्स जैसे आना शुरू होंगे, तो आज बहुत बड़े बड़े लीडर्स आने जा रहे हैं भाई। आज जो बाइडेन पहुंच जाएंगे, आज ऋषि सुनक पहुंच जाएंगे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका आज से आना शुरू हो जा रहा है, जो टॉप लीडर्स हैं जिनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन ज्यादा रहता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस आज क्या खास कर रही है? देखिए, अगर हम बात करें जहां जहां पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे, उन पूरे रूट्स पर और साथ ही उन पूरे होटल्स के आसपास दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी टीम की बात करें, ये बाकी की फोर्सेस के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ वहां पर प्रॉपर तरीके से पेट्रोलिंग कर रही हैं। सिक्योरिटी जो है वो पहले से बढ़ा दी गई है क्योंकि जो अलग अलग राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे उनकी अपनी सिक्योरिटी टीम जो है उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो प्रगति मैदान की तरफ जाएंगे, उस रूट पर किस तरीके से सुरक्षा कवच देना है ताकि वहां पर G20 के अलावा कोई भी आम शख्स जो है उस पूरे रूट पर ना पहुंच पाए, इसको लेकर खासा तौर पर तैयारी की गई है। स्नाइपर जो है वो लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दिल्ली पुलिस की ऐसी तमाम महिला कमांडोज हैं जिनको अलग अलग हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, उनको भी इन होटल्स के अंदर स्नाइपर्स के तौर पर तैनात किया गया है। तो हम कह सकते हैं ना केवल दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम, दिल्ली पुलिस के कमांडोज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो बाहर से जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस वक्त दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। अमित, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 15 बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रही हैं, तो 15 बायलैटरल मीटिंग होगी और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा यूएस और मॉरिशस, ये इनके जो लीडर्स आ रहे हैं, मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट होंगे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर होगी, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ तो प्रधानमंत्री मोदी की आज बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है 8 तारीख को। इसके अलावा 9 तारीख को भी प्रधानमंत्री मोदी के बायलैटरल मीटिंग्स है, उसमें प्रधानमंत्री यूके, जापान, जर्मनी, इन सभी से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होगी। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जब बातचीत होगी तो उसमें कई सारे जो हमारे आपसी मुद्दे उन पर भी बात की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।